हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले मैथ और मैथ में आपको पढ़ाएंगे नंबर और सिस्टम में, संख्या पद्धति में आपको शेषफल निकालना। शेषफल किस तरीके से निकाला जाता है दोस्तों, आइए करते हैं। आपको शेषफल निकालना सिखाते हैं इसमें गणित में। ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपका शेषफल क्या होगा, इसमें शेषफल बराबर इस तरीके से हल करते हैं। 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 1 आता है, यानी प्रथम शेषफल। दो से भाग देने पर कितना शेषफल आता है, आपका 1 शेषफल आता है। ये आपका हो गया द्वितीय शेषफल। और इसमें भाजक कितना है, प्रथम भाजक ये आपका ये है। प्रथम भाजक। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा आपका शेषफल निकालने का, प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणा प्रथम भाजक। इन्होंने कहा कि 3 से भाग देने पर हमारा शेषफल जो है 1 आता है, और जब इसे हम 2 से भाग दिया जाता है तो इसका शेषफल 1 आता है। तो प्रारंभिक से 6 से भाग दिया है तो शेषफल आपका क्या आएगा। अब देख लीजिए, प्रथम शेषफल आपका कितना है, फर्स्ट है। प्रथम शेषफल 1 हो गया आपका। द्वितीय शेषफल आपका 1 है। यदि प्रारंभिक से भाग दिया जाए तो, और इसमें 3 से भाग दिया जा रहा है आपका। हो गया इस तरीके 1 + 1 गुणा 3, तो 3 एकम 3 होगा यहाँ पे, यानी पहले हम गुणा करेंगे, गुणा भाग प्लस जोड़, इस तरीके से करते हैं। तो 3 एकम 3 + 4, 3 एकम 3 + 1, तो ये आपका जो है 4 होगा। ये भाजक जो आपका 4 होगा। शेषफल आपका इसका इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होना है। इसमें और कराते हैं एक आध दो क्वेश्चन इसमें के। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसमें कह रहे हैं कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त होता है, आपका ये 29। 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। तो मतलब इन्होंने कहा यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेषफल ज्ञात होगा। सवाल आपका यही घूम गया। इन्होंने कहा यदि किसी संख्या को हम 56 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को हम 8 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यदि ये संख्या आपकी इस तरीके से 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा आपका, 8 या 24, 24 बचा कितना आपका 5। ये आपका आंसर हो गया शेषफल। इसमें का एक आध दो क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका। इसमें कह रहा है जब किसी संख्या को 121 से भाग देते हैं तो शेष 25 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को हम 11 से भाग दें तो क्या शेष प्राप्त होगा। मान लीजिए हम किसी संख्या को 121 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेष हमारा 25 प्राप्त हो रहा है। अब यदि हम इसी संख्या को, इन्होंने कहा है यदि इसी संख्या को हम 11 से भाग दें तो क्या होगा शेषफल। सिंपल सा अभी आपको कराया, इसमें का सेम क्वेश्चन वही है, डिजिट बदली गई है और कुछ नहीं है इसमें। इसे हल करते हैं। 25 इसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 11 दूनी 22 हो गया आपका। बचा कितना शेषफल, 3 बचा। ये आपका शेषफल हो गया।
अतः शेषफल बराबर 3। इस तरीके से और क्वेश्चन कराते हैं इसमें का, बहुत बढ़िया अच्छी तरह समझ में आएगा। ये सवाल है आप लोगों के सामने। इसमें कह रहे हैं जब किसी संख्या को 133 से भाग देते हैं तो शेष 21 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को हम 19 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। इससे पहले मैंने ऐसे ही सेम सवाल कराया, अभी तक 2 सवाल करा चुका हूँ। ये भी आपका 21 है बटे 19 हो गया, 21 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को हम 19 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा। 19 से कम 19 बचा कितना आपका 2 शेष, ये शेष आपका 2 बचा। अगर यहाँ पे हम दूसरी डिजिट कर देते हैं इस तरीके से, एक और है इसमें का, ये 899 से भाग दे तो 899 से भाग दे तो 63। यदि इसी को 29 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। ओनली 5 सेकंड में हल हो जाएगा क्वेश्चन ओनली। यदि किसी संख्या को 899 भाग दे तो शेष 63 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 29 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। 63 आपका यहाँ पे आ गया, 29 ये हो गया, 29 दूनी 58 होता है, 5 शेषफल आ जाएगा आपका। हो गया बस सर। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से होने, शेषफल आपको निकालना तो इसी तरीके से निकाला जाएगा। और कराते हैं इसमें अलग क्वेश्चन है थोड़ा से। क्या 49 भाग 18 रिमाइंडर, यानी कि शेषफल आपका क्या होगा। इसका शेषफल निकालना है हमें। अब देखते हैं इसका किस तरीके से निकाला जाएगा आपका शेषफल। 49 बटे 18, बहुत ही आसान है ये। अब इसको हम 49 बटे 18 हो गए। शेषफल जो हमें हमेशा नेगेटिव में नहीं निकालना, पॉजिटिव में निकालना है। इसमें मतलब हमें छोटी से छोटी संख्या में शेषफल निकालना है, या -1 में आ जाए या -1 में या +1 में निकले। तो 18 दूनी 36 हो गया आपका, 18 तिया 54 हम मतलब छोटा सा एक रेशियो ले लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपके लिए। अब ले लीजिए 18 तिया 54 हो गया, तो यहाँ पे आपका -3 बचा, यानी कि 3 बार नहीं जाएगा आपका, तो -3 बचा इसका। तो आपका ये लगा लीजिए 18 तिया 54, 54 में से 49 गए तो 5 बचा आपका। तो यहाँ पे जो माइनस का बना रहा है इस तरीके से नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। अब जब हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम क्या करेंगे, मतलब जो रिमाइंडर जो निकल के आएगा आपका, इसमें से उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। जो भागफल वाली संख्या होगी आपकी नीचे वाली संख्या, उसमें से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो आपका जो है पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। 13 5 18 हुआ, 18 में से 5 गया 13, ये निकल के आएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आपका। इस तरीके से हमने इसमें क्या करा, मतलब 18 से इसे भाग करके देखा कितनी बार इसके नज़दीक जा रहा है, मतलब कम से कम संख्या में। 18 तिया 54 और 18 तिया 54 और 18 दूनी 36 करते हम, तो 36 4 9 4 13 जा रहा था आपका। ठीक, तो इसमें हमने 18 तिया 54 करा आपका, तो माइनस का 5 आया, तो इसमें 18 में से 5 घटा दिया तो आपका 13 पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आया। इसका आंसर आपका 13 होगा। ज़्यादातर पॉजिटिव में ही आंसर आता है, नेगेटिव में नहीं आता है शेषफल। अब ये रिमाइंडर दिया गया आपका, मतलब इसका रिमाइंडर निकालना है 67 भाग 17। इसका आपका शेषफल क्या होगा, इसे हल करते हैं। आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब सवाल सही करके समझ में आ जाना चाहिए। आप रिमाइंडर बड़ा आसान तरीके से निकाल दोगे, कैसे निकालना कैसे नहीं। ये आपका 67 दिया गया बटे में 17 दिया गया। अब इसे हम ये देखें छोटी से छोटी संख्या में, मतलब रिमाइंडर इसका कितना निकलेगा। आप ये लगा लीजिए 17 है, 17 को हम 67 को हम 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 17 चौका 68 हो रहा है, 68 हो गया। तो आपका कितना बचा है, यहाँ पे माइनस का 1 बच रहा है, ये माइनस का 1 हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब 17 में से 1 को माइनस कर देते हैं हम, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आएगा। ये हमें हमेशा रिमाइंडर जो है पॉजिटिव ही निकालना है। आपका जो माइनस जा रहा है
यदि हम कम में जाते संख्या तो कम का वो निकल के आता, तो आपका ये हो गया 17 चौका 68 -1 और 17 को -1 कर दिया आपका, तो 16 रिमाइंडर निकल के आया इसका। और क्वेश्चन कराते हैं इसमें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। हेलो दोस्तों, आज हम आपको रिमाइंडर कराते हैं शेषफल निकालना। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली थी और इसमें रिमाइंडर में हमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन कराने हैं आपको। इससे पहले जो वीडियो कराई थी मैंने उसमें भी डाले थे। नंबर ऑफ सिस्टम है ये आपका चल रहा है, इसमें रिमाइंडर निकालना है आपको। अब देखो क्वेश्चन कराते हैं इसमें।